नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो सभी लोग घर पर हैं तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी हो रही है। चूँकि लॉकडाउन है तो उसकी वजह से आप घर में रह कर के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम उन बच्चों की बात करते हैं जो स्टूडेंट्स एनुअल बैच पढ़ चुके हैं, वो किसी भी संस्थान के हों, हमारे हों या किसी दूसरे कोचिंग के हों। ठीक है, जो एनुअल बैच पढ़ चुके हैं या जिन्होंने एक साल स्टडी किया है, उन लोगों की पढ़ाई ज़्यादा बेहतर है इन कंपेरिजन टू क्रैश बैच स्टूडेंट्स। ठीक है, जो लोग क्रैश बैच में आए थे उनका 10-15 दिन क्लास चली, किसी की 10 दिन चली, कोई लेट आया 2 दिन पढ़ा, मतलब क्लास उसकी डिस्टर्ब हुई, क्लास नहीं चल पाई ऑफलाइन। ठीक है, आप लोग सभी घर पर हैं तो एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स में बड़ा ही कन्फ्यूजन है, दबाव है कि एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया जाए, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, करेक्शन हमारा बाकी है। तो हमने सोचा आज इस संबंधित वीडियो बनाते हैं, उसमें जितने भी कन्फ्यूजन है सब कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि जिस तरीके से हमारा पूरा देश जो है वो कोविड-19 के प्रकोप से जूझ रहा है, हमारी सारी भारत की सभी राज्य सरकारें और प्रशासनिक बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके बावजूद भी नंबर ऑफ कंटेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, पेशेंट संख्या दिनों में बढ़ती जा रही है। उसके देखते हुए कि मुझे नहीं लगता कि आपका एग्जाम मई और जून के मंथ में होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम को लेकर बात करेंगे तो एग्जाम हमारा ये मान लीजिएगा, अगर हम ये सोच लें कि हमारा एग्जाम होगा नहीं, एक बहुत कॉमन सी बात बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर हम ये सोच लें हमारा एग्जाम नहीं होगा, यह एग्जाम कुछ बच्चे सोचते हैं कि इंटर के मार्क हैं उस पर होगा, उस पर बेस होगा, ये कंपटीशन है और कंपटीशन के एग्जाम इंटर के मार्क्स पर नहीं होते हैं, वो बीए और एमए के कोर्स होते हैं, वहाँ पर आपकी डिग्री कॉलेज में रैंक बनती है, उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो पहली कंफ्यूजन ये थी कि हमारा एग्जाम 100% होगा। अब ये कब होने की पॉसिबिलिटी है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए, अगर पेशेंट की संख्या कम हो जा रही है, चूंकि ये एग्जाम सेंट्रल एग्जाम है, ऐसा था नहीं एक जिले का एग्जाम है या केवल एक राज्य स्तर का एग्जाम है तो हम लोग एक राज्य में कोरोना नहीं है तो वहाँ पर एग्जाम करा लेते हैं, ऐसा नहीं है। चूंकि ये सेंट्रल एग्जाम होते हैं तो इंडिया के कई बड़े बड़े महानगर में इसके सेंटर पड़ते हैं और एक सेंटर पर लगभग मान लीजिए कम से कम अगर ऑनलाइन का टेस्ट होता है तो मिनिमम वहाँ पर 500 स्टूडेंट्स आपका टेस्ट देता है। ठीक है, तो जब कोई भी वहाँ पर प्रशासन है 5-10 से लोगों का समूह इकट्ठा नहीं होने देते हैं तो 500 बच्चों के स्टूडेंट्स होने में आपको लगता है एग्जाम हो सकता है? मई और जून के महीने में ये एग्जाम आपका नहीं हो किसी भी कीमत में, यानी मई और जून के मंथ में एग्जाम आपका बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमारा कहना यह है, आप ये मान चले हमारा एग्जाम 100% होगा, वहाँ पर मंथ डिसाइड नहीं है तो आप ये मान के चलिए। देखिए, जो पिछले बार आईसीआर एग्जाम हुआ था आपका 1 जुलाई। अगर कोई ओल्ड स्टूडेंट्स हैं सभी को मालूम होगा कि 2019 में एग्जाम हुआ था, वो आपका 1 जुलाई को हुआ था। ठीक, अब आपको पता है 1 जुलाई क्यों हुआ था, क्योंकि उसके पहले जेई और नीट का एग्जाम हो चुका था। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं कि हमारा आईसीएआर का एग्जाम तभी पॉसिबल है जब हमारा जेई और नीट का एग्जाम हो जाए। अब उन्होंने जेई और नीट की डेट दे रखी है कि आपके जुलाई के फर्स्ट वीक में जेई के एग्जाम पॉसिबल है। जेई और नीट के जो एग्जाम होंगे वो कब होंगे? जुलाई 2020 में फर्स्ट वीक। ठीक, तो आप ये मान चलिए जो हमारा आईसीएआर का एग्जाम जो होगा, ठीक है, वो आप ये मान लीजिएगा लास्ट मंथ ऑफ जुलाई में पॉसिबल है। ठीक, अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अगर अभी से पढ़ाई में डेट बाय डेट, डे बाय डे सब्जेक्ट अगर डिवाइड कर लें तो हमारा एग्जाम मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, एग्जाम बहुत हल्का हो जाएगा और हम भी पढ़ाई से बहुत हल्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये मान चलिए हमारा एग्जाम जो होगा अभी मतलब इस कंडीशन के अनुसार जिस तरीके से परिस्थितियाँ बदल रही हैं, ठीक है, और ऐसा लगता है कि जून तक लॉकडाउन खत्म बिल्कुल हो जाएगा, सारे देश में होना चाहिए कि जिस तरीके से हम लोग सब घरों में हैं, बीमारी अगर नहीं फैलती है, नंबर ऑफ कैंडिडेट नहीं बढ़ते हैं तो हम इसको जीतेंगे और हम अपनी जुलाई अगस्त में पढ़ाई को मेंटेन करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्कूल है और जितने भी सिनेमा हॉल्स हैं, जितने भीड़ भड़ाके वाले इलाके हैं, मार्केट हैं, तो तभी ओपन होंगे जब पूरी तरीके से यहाँ पर इस बीमारी का प्रकोप खत्म हो जाएगा। तो आप ये मान चलिए, हमारी एक कन्फ्यूजन ये हुई कि हम ये मान चलें कि हमारा जो आईसीआर एग्जाम है वो कब हो सकता है? जुलाई, मतलब जुलाई के लास्ट
मंथ में, ठीक है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप ये मान लें कि हमारा एग्जाम नहीं होगा तो आज से ही हम पढ़ना बंद कर देंगे, और जब भी कभी हम अपनी स्टडी को बंद करते हैं तो फिर ऐसी दुनिया में चले जाते हैं कि पहले वाली दुनिया में आने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। मान लीजिए कुछ बच्चे ये बोलेंगे एग्जाम होगा नहीं, अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, ठीक है, कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई, सुधार हो गया, और आपको एग्जाम बोल दिया गया आपका एग्जाम 15 जुलाई में है, आपने तैयारी की नहीं, तो आप फिर बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाएंगे, और हो सकता है कि आपको वहाँ पर एग्जाम पॉसिबल हो रहा हो, उस कंडीशन से हम वहाँ पर अनपॉसिबल में चले जाएंगे, हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप ये मान चलिए कि हमारे पास जो टाइम है वो अभी लगभग 2.5 महीने की टाइम है, ठीक है। हम यहाँ पर 10 मई से मान लेते हैं आपका 10 जून तक एक मंथ का टाइम है। इसके बाद हम यहाँ पर 10 जून से मानते हैं 10 जुलाई तक, ये भी एक मंथ यानी आपका 2 मंथ हो गए, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के आप मान लेंगे 30 जुलाई, 20 दिन का आपको टाइम बचेगा, लगभग आपका मानते हैं कि 2.5 महीने का हमारा टाइम है स्टडी करने का, ठीक। तो ये मूड बना ले कि हमको स्टडी कैसे करना है घर में बैठ करके, ठीक है, किस तरीके से मेंटेन करना है, अपने आप को संभालना है, और एग्जाम 2020 का हमको क्वालिफाई करना है। तो हमें ये समझ में आया कि हमारे एग्जाम के लगभग इतना टाइम है, क्योंकि अगर इतने टाइम को लेकर के मान लिया हमारा 30 जुलाई एग्जाम नहीं हुआ, अगस्त में चला गया, तो कम से कम हमने इसको माना, तो हमने इसके थ्रू 70 से लेकर के 80% सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया। क्यों ऐसा? अगर आपने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया और मान लीजिए यहाँ पर 10 दिन एग्जाम आपका लेट हो गया, उस 10 दिन में हम जो बचा हुआ टॉपिक है वो पढ़ लेंगे, तो हमको ICAR टॉप 10 यूनिवर्सिटी मिल सकती है, इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन ले सकते हैं। इसी को हम लोग पॉजिटिविटी बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए आपको। अगर आप नेगेटिव वे में ले लें, काफ़ी बच्चे डेली मस्ती क्या करते हैं कि नहीं एग्जाम हो गई नहीं, एग्जाम तो ये पूरा साल चला जाएगा। अरे आप अगर जब पढ़ाई को वहाँ से छोड़ देंगे तो आप अपने, मैं बता रहा हूँ, ऐसी दुनिया में चले जाएंगे, पुराना उस दुनिया में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको, अपने आप को संभालना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि हमारा जो एग्जाम होगा वो कितना टाइम है आपके पास, 2.5 मंथ का टाइम है, ठीक। ये बात होगी हमारी एग्जाम को लेकर के। आप ये मान चलिएगा 100% दोनों एग्जाम आपके हैं, वो स्टेट एग्जाम हो आपका या सेंट्रल एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, लगभग जुलाई के मंथ में आपके एग्जाम होना तय है, ठीक। अब इसलिए देखिए मैं 100% यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए लेकिन इसलिए मैं आपको पॉसिबिलिटी दे रहा हूँ ताकि आप ये समझ करके अपनी स्टडी को जारी रखें, कंटिन्यू करें, ठीक है, और कुछ हम वहाँ पर सीखें, सेल्फ स्टडी करें, ठीक है। हम लोग देखते हैं कुछ दूसरे पॉइंट के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग बात ये करेंगे, कुछ स्टूडेंट ये डाउट है करेक्शन को लेकर के, ठीक है। हम लोग यहाँ पर सेकंड पर बात करेंगे करेक्शन। अब ये करेक्शन क्या चीज़ है? करेक्शन ये है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स का ICAR में अभी देखिए 15 मई इसका लास्ट डेट है, जिन स्टूडेंट्स ने इसका फॉर्म नहीं भरा है तो वो ICAR का फॉर्म भर सकते हैं। हो सकता है कि 15 मई से डेट अब ना बढ़े, चूँकि ये आपका तीसरी बार डेट बढ़ी है, ठीक है। पहले बढ़ी थी आपकी जो है ये 30 अप्रैल तक हो गई थी, 30 अप्रैल से लेकर फिर बाद में 15 मई 2020 हो गई फॉर्म भरने की डेट। क्योंकि मॉर्निंग टाइम पर हर शहर में लगभग 7 से 10 तक दुकानें खुलती हैं, 12 बजे तक खुलने लगी कहीं कहीं पर, ठीक है। आप कहीं पर भी कैफे पर फॉर्म को भर सकते हैं। जिन लोगों ने फॉर्म को भरने में कुछ करेक्शन नहीं किया, जैसे उनको सेंटर गलत हो गया है, मान लीजिए जो लोग सेंटर अपना लखनऊ डालना चाहते थे और कहीं डाल दिया है तो उनको लखनऊ सेंटर में चेंज करना है, या उनका कुछ ग्रुप गड़बड़ हो गया, उनको ABC ग्रुप करना है, तो वो करेक्शन देखिए कब होता है, जब हमारी ये डेट खत्म हो जाती है तो हमारा करेक्शन शुरू हो जाता है। बच्चे बहुत पूछता है करेक्शन कब होगा, हमारा करेक्शन होना बाकी है, तो करेक्शन अब कब होगा, जब आपका फॉर्म भरने की डेट खत्म हो जाती है, उसके लगभग 5 या 1 हफ्ते तक जो है, 8 दिन तक जो है करेक्शन की डेट आती है, उस डेट में आप करेक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लिया आप करेक्शन करना है, आपकी डेट 15 मई लास्ट डेट हो गई, फॉर्म भर चुका है, ठीक है, हालांकि 16 मई इसकी पेमेंट की लास्ट डेट है, तो लगभग 16 से लेकर के 20 मई तक आपका जो होगा वो क्या होगा, आप करेक्शन कर सकते हैं, राइट। तो ये नंबर 2 पर हो गया हमारा करेक्शन। थर्ड नंबर पर बच्चे ये बात करते हैं कि सर ICAR का जो एग्जाम होता है, इस एग्जाम के थ्रू हम किस किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वो भी हम आपका डाउट क्लियर कर देते हैं।
कुछ स्टूडेंट्स स्टेट के एग्जाम देते हैं और स्टेट के एग्जाम में क्या कंफ्यूजन होती है, मान ली मेरे पास कोई स्टेट का एग्जाम है आपका, ठीक है, मान ली यूपी की बात करते हैं तो यूपी एग्जाम होता है यूपी कैटेट। अगर कोई बच्चा उत्तराखंड का है तो उसका एग्जाम होता है जीबी पंत, ठीक है। अगर कोई बच्चा बिहार का उसका एग्जाम होता है बीसीईसी, ठीक। अब आप ये समझ लीजिएगा, इसमें जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, इन सभी में यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्सेस होते हैं, अगर आप इस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो उसमें जितने कोर्सेस होते हैं, हम एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ये देखेंगे कि हमारी रैंक अगर अच्छी है तो हम किसी भी कोर्स में जा सकते हैं। जैसे इस एग्जाम में पैरामेडिकल कोर्स है, फार्मेसी कोर्स है, एग्रीकल्चर कोर्स है, अलग अलग कोर्स के लिए फॉर्म नहीं भरा जाता है। उस एग्जाम क्वालिफाई अगर करेंगे तो उसमें जितने भी कोर्सेस हैं किसी भी कोर्स को चूज कर सकते हैं, पहली बात। अब दूसरी बात ये है, जो हमारे स्टेट एग्जाम होते हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है, स्टेट एग्जाम होते हैं। इस यूनिवर्सिटी में 85% सीट आपके स्टेट से ही भरी जाती है। आईसीआर एक ऐसा एग्जाम होता है जो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में 15% सीट में हम जा सकते हैं। कुछ इसकी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं और जिनमें 100% वहाँ पर एडमिशन आईसीआर के थ्रू होता है। जैसे आपका पूसा बिहार है, ठीक है, वहाँ पर आपकी आईसीआर के थ्रू ही 100% सीट रिजर्व होती है, वहाँ पर बीसीईसी से एडमिशन नहीं होता है। बाद बाकी हमारे यूपी में 4 यूनिवर्सिटी हैं तो 15% सीट यहाँ पर। अब 15% सीट का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे यूपी कैटर में कानपुर सीएसए यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सीएसए यूनिवर्सिटी है। अब इसमें जो आपका सीट है, मान लिया एग्रीकल्चर की यहाँ पर 200 सीट है, मान लिया, तो 200 सीट में आपकी 15% सीट होगी, यानी इसमें 30 सीट होगी। तो 30 सीट वो किसके थ्रू भरी जाएगी, बाई आईसीआर। इसका मतलब ये होता है 15%, 100 में 15 तो 200 में 30 सीट जो होगी किसके थ्रू भरी जाएगी, आईसीआर थ्रू। अब बची हुई यहाँ पर 170 सीट है वो किसके थ्रू भरी जाएगी, यूपी कैडेट के थ्रू, स्टेट के थ्रू, ठीक। तो ये आपकी थर्ड कंफ्यूजन, यहाँ पर कंफ्यूजन खत्म होगी कि हमारा करेक्शन को लेकर के और एक इस कंफ्यूजन को लेकर के, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी जो है आपके घर में किस तरीके से हम लोग टाइम टेबल को डिवाइड करें और स्टडी हमारी जो है शुरू हो जाए। कुछ बच्चे बहुत ही बोर हो जाते हैं घर में बैठे बैठे, तो वो क्या काम करते हैं, अपनी स्टडी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपका जैसे कुछ बच्चे करते हैं सर घर में सो करके इसमें परेशान हो गए, इतना सोते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा शरीर भी खराब होने लगा है। आप क्या करिएगा, 24 आवर्स को आप डिवाइड कर लीजिएगा, जो भी आपके 24 घंटे हैं आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा। इसमें जो भी आपका एक्स्ट्रा टाइम है, जैसे आपका सोना है, धोना है, रोना है, नोना है, जो भी टाइम है उसको आप अलग कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा टाइम, ठीक। इसमें से कुछ टाइम आप स्टडी के लिए निकालिएगा। अब मान लीजिएगा आपको स्टडी में कम से कम जो है 9 से लेकर के 12 घंटे तक निकालना है, मान लीजिएगा 9 से 12 घंटे हमें पढ़ना है, इसमें क्या करना है, स्टडी करना है। अब आपकी सब्जेक्ट 3 है, देखिएगा, पीसीएम या पीसीबी या एग्रीकल्चर, जो भी सब्जेक्ट है। तो आपके एक सब्जेक्ट में मुझे लग रहा है कम से कम आपके 3 घंटे हो गए, 3 से 4 घंटे। अब ये आप देखिएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं उसको बिगाड़ देते हैं, ठीक है। आप कंटिन्यू मत पढ़िएगा, आप क्या करिए, थोड़ा ब्रेक ले लीजिएगा। हमने 1 घंटा फिजिक्स पढ़ी, 10 मिनट ब्रेक लिया, फिर 1 घंटा फिजिक्स पढ़ी, फिर 20 मिनट ब्रेक लिया, फिर 1 घंटा फिजिक्स पढ़ी, फिर ब्रेक लिया। अब आप ये करिए एनालिसिस कि हमने यहाँ पर पढ़ा क्या, ठीक है। चूंकि स्टडी के बाद अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो अब ये नहीं पता चल पाएगा हम पढ़ें क्या। कोई बच्चे कहते हैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर नहीं होगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन हिलेगा नहीं। आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें उस सब्जेक्ट में जाकर के, ठीक है। और स्टडी में अगर आप 24 घंटे में इतना टाइम देंगे तो मैं दायरे के साथ कहता हूँ आपका 100% सिलेक्शन जो है आईसीआर में होगा, 100%, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है, अगर इस टाइम आप स्टडी नहीं करेंगे, और देखिए कैरियर से बढ़कर के स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी लाइफ में नहीं होता है। हर किसी का अपना कैरियर होता है, वो प्राइवेट फील्ड हो, गवर्नमेंट हो, कैसा भी हो, फील्ड जरूर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कैरियर में अगर आप इस तरीके से जो अपने आप में ही जो है धोखेबाजी करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कुछ भी होने वाला है ज़िंदगी में। तो आप लोग कोशिश ये करें कि आप टाइम को डिवाइड कर लें, ठीक है। जो भी घरेलू काम है
उनको आप अलग कर दें, सोने के टाइम उसको अलग निकाल दें। हमको ये मालूम है कि 9 से लेकर हमको 12 घंटे पढ़ाई करना है, और ये कंटिन्यू पढ़ाई आप मत करिएगा, टुकड़ों में लेकर के उसको पढ़िएगा। 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है, 3 घंटे आपको बायो पढ़नी है, ठीक है। और फिर आप ये देखना कितना हमको याद हुआ है, और चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते चलें। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो से आपको थोड़ी सी राहत मिली होगी यहाँ पर जो है, ठीक है। तो हम यहाँ पर और भी बात करेंगे आगे वीडियो में कि मतलब पढ़ाई किस तरीके रनिंग में लाया जाए, कि किस तरीके से हमको स्टडी शुरू करनी चाहिए, उस तरीके के चैप्टर बना के हम और भी आगे वीडियो लेते आएंगे, ठीक है। तो आज की फिलहाल वीडियो यहीं पर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।